नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत के लगभग 20,000 छात्र भूख प्यास से तड़प रहे थे। मदद की उम्मीद में इधर उधर भाग रहे थे। -10 डिग्री तापमान में खुली सड़क पर पड़े हुए थे। कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल निकल पड़े और अपने विश्व गुरु नरेंद्र मोदी बैठकर तरकीब भिड़ा रहे थे कि मानवता को रौंदने के इस अभियान का यूपी के चुनाव में फायदा कैसे उठाया जाए। और उन्होंने तब तक भारतीय छात्रों की बिलखती आवाजों पर कान नहीं दिया जब तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में यूक्रेन संकट का इस्तेमाल नहीं सोच लिया। जरा पूरे घटनाक्रम को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 5,000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक चुनावी सभा में गरजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में जारी उथल पुथल का जिक्र करते हुए सवाल किया कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। गिनतियां चलती हों तो ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वो ढीला ढाला मास्टर या ढीला ढाला दारोगा चाहेंगे। भारत मजबूत बने ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए जरूरी है। आपका एक एक वोट भारत को शक्तिशाली बनाएगा। भाइयों बहनों, इतने बड़े देश, इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। समय की मांग पर मजबूत नेता की जरूरत होती है। गोया अगर यूपी में बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई तो मोदी रूस की सेना को कीव से उठाकर कानपुर में खड़ा कर देंगे कि ट्रैफिक ठीक करके दिखाओ। मतलब पुतिन ने मोदी को मौका दे दिया है कि वो रूस का भी चुनाव में पाकिस्तान की तरह इस्तेमाल कर ले। अगर भारत की जनता इस मूर्खता पर भरोसा करने को तैयार हो तो यूक्रेन और रूस की बात करिए, जो मोदी चाहेगा योगी चाहेगा वही। लेकिन दूसरी चर्चाओं में मोदी को डरपोक और नासमझ कहा जा रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हिंदी टीवी चैनलों पर विश्व गुरु तो कहलाता है, लेकिन दुनिया की बड़ी घटनाओं पर दुबक कर बैठ जाता है। उसकी जुबान नहीं खुलती। बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले मोदी के डर पर मजा ले लिया। उन्होंने कहा कि भारत को यूक्रेन और नाटो का साथ देना चाहिए क्योंकि रूस चीन और पाकिस्तान से मिल गया है। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, निंदा प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र की विशेष बैठक में भी वोटिंग से भाग खड़ी हुई मोदी सरकार। बताते हैं कि ऐसे नाजुक मौकों पर चालें चलने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय समझ और चतुर कूटनीति की जरूरत होती है, वह चुनावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर दूर दूर तक नहीं है। लेकिन बहराइच से दिए गए मोदी के भाषण के बाद भाजपा के नेताओं ने समझ लिया कि जनमत बनाने में सत्य और तथ्य दोनों बेकार की बातें हैं और प्रधानमंत्री भी अनर्गल बातें कर सकते हैं। भाजपा के लोग इसे ले उड़े। शुरुआत की फिल्म स्टार से नेता बनी हेमा मालिनी ने। उन्होंने बरेली की चुनावी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया में इतनी प्रतिष्ठा हासिल है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए सब लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सब लोग विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हुए हेमा मालिनी बसंती की तरह भरपूर आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हेमा मालिनी को शायद मालूम नहीं रहा होगा कि बरेली वाली सभा से एक दिन पहले मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया था और इसमें युद्ध रोकने जैसी कोई बात नहीं हुई, या कहिए कि मोदी पुतिन को ऐसी कोई भी सलाह या नसीहत नहीं दे पाए। उन्होंने मानवता को बचाने पर भी कोई बात नहीं की। दरअसल उत्तर प्रदेश में फंस चुके चुनाव की नाव को किनारे पर लाने के लिए मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कचूमर निकाल दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा उपाध्यक्ष बैजंत पांडा लोगों को उरी और बालाकोट के आतंकवादी हमलों की याद दिला रहे थे कि इसका बदला लेने के लिए मोदी जी ने 2016 में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और 2019 में बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था। याद कीजिए, इन सब ने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भाजपा को जबरदस्त बढ़त दी थी। अब मोदी यूक्रेन में अपने हाल पर छोड़ दिए गए छात्रों और उन्हें निकालने में अपनी भयानक नाकामी को पलटते हुए यूपी में इसे अपनी बहादुरी की तरह पेश करना चाहते हैं।
मोदी ने अपनी नासमझी और नाकामी के ऊपर यूपी में अपने साहस को सिद्ध करने के लिए पूनम महाजन, पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हवाई अड्डों की ओर रवाना किया। महाजन और गोयल मुंबई हवाई अड्डे पर और सिंधिया दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौटे छात्रों का स्वागत कर रहे थे। यही वो तस्वीर है जिसकी भाजपा को यूपी में सख्त जरूरत थी। अगर याद कीजिए तो 2017 में भाजपा ने 3 मुद्दों पर चुनाव केंद्रित किया था: ब्रांड मोदी, जन कल्याण के कार्यक्रम और हिंदू बनाम मुसलमान। अमित शाह कब्रिस्तान बनाम शमशान को जिंदा करने में जुट गए हैं। भाजपा 5 किलो अनाज बांटकर 5 साल की सत्ता दोबारा हासिल करना चाहती है, लेकिन बिगड़ी अर्थव्यवस्था, भयानक बेरोजगारी और महंगाई ने ब्रांड मोदी को बहुत कमजोर कर दिया है। यूक्रेन में छाए संकट से मोदी को अपना ब्रांड मजबूत करने का मौका मिला है। वहां से छात्रों के रोने, बिलखने और बर्बादी की जितनी भयावह तस्वीरें आएंगी, उन्हें निकाले जाने से मोदी उतने ही वीर नजर आएंगे। लेकिन क्या वाकई यूपी की जनता इस शातिराना राजनीति को समझ पाने में नाकाम रहेगी? पूर्वांचल में जहां जातियों पर वोट पड़ते हैं, वहां भाजपा को हिंदू बनाम मुसलमान की बहुत जरूरत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भाजपा लगातार उठाए हुए है, लेकिन उसकी चतुराई को जनता ने पकड़ लिया है। एक तरफ वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को तो माफिया बताती है, उन्हें ध्वस्त करने को अपनी कामयाबी बताती है, लेकिन मोदी, योगी और अमित शाह विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का श्रेय लेने से भाग खड़े होते हैं। अखिलेश यादव ने उनकी इस कमजोर नस को पकड़ लिया है। उन्होंने इसके साथ बेरोजगारी, आवारा पशुओं की समस्या, महंगाई और सामाजिक न्याय को जोड़कर भाजपा के लिए भारी मुश्किल खड़ी कर दी है। ठीक इसी मोड़ पर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। टीवी चैनल तमाम मुद्दों को पीछे छोड़कर इसे ले उड़े। अब देख लीजिएगा, छात्रों को बाहर निकालने के ऑपरेशन को ऐसे दिखाया जाएगा जैसे यह नरेंद्र मोदी की नाकामी का नतीजा नहीं, भारत की आजादी का उत्सव हो। ऐसा भ्रम पैदा किया जा रहा है कि यूपी सीधे यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि यूपी का पुतिन और जेलेंस्की से क्या लेना देना? इसका जवाब है, मोदी यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट किया तो यूक्रेन संकट का समाधान वो जेब में लेकर घूम रहे हैं। आईटी सेल की तरफ से व्हाट्सएप में गिरते निरंतर मैसेज ये नैरेटिव बना डालेंगे कि 10 मार्च के बाद पुतिन मोदी जी के कदमों में गिरा होगा। अभी वो जनता को मूर्ख समझने की अपनी आदत से बाज नहीं आए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। आर्टिकल 19 _ इंडिया ये हमारा हैंडल है। नमस्कार।